नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस देश की राजनीति में काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह देश भाजपा का है, राजनीति भाजपा की है, सत्ता भाजपा का है। अगर आपको दुश्मन पैदा करना है तो बस भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़िए, ताकतवर हो जाइए, अपने आप दुश्मन पैदा हो जाएगा। मैं पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उंगली दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। और लेटेस्ट खबर, राहुल गांधी जी गिरफ्तार होने वाले हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सैम पित्रोदा, ये सब के सब गिरफ्तार होने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। बिहार की जनता के सामने खबर यह है कि तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, सीटों के ऊपर चर्चा हुई। अक्टूबर 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, सीट शेयरिंग की चर्चा हुई। लेकिन मैंने कई बार अपने रिपोर्ट के दौरान आपको बताया, कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस बिहार में भी मजबूत हो रही है, करीब करीब कई राज्यों में मजबूत हो रही है। और यह मजबूती भले ही हमारे दर्शक आम जनता को समझ में ना आए, पता ना हो, लेकिन भाजपा को पता है। भाजपा डर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी जी की ख्याति से, ताकत से। मैं आपको बता दूं कैसे गिरफ्तार होंगे, हुआ क्या है नई घटना। नेशनल हेराल्ड के मामले में, नेशनल हेराल्ड में अपने दर्शकों को देसी भाषा में समझा देना चाहता हूं, यह एक मैगजीन है जिसको नेहरू जी ने स्थापना किया था आजादी के वक्त। नेशनल हेराल्ड, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे अपना संपत्ति है नेशनल हेराल्ड का। उस संपत्ति का केयर टेकर कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त ताकत में कांग्रेस पार्टी थी। मामला केयर टेकर का है, मामला जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का है। जब कोई संपत्ति, कोई आश्रम, कोई संस्था आप किसी को देखरेख करने के लिए देते हैं, वो देखरेख कर सकता है अथवा देखरेख करने से मना किया जा सकता है। इसमें अपराध क्या है? ना कोई इसमें मनी ट्रांजैक्शन है, ना ओनरशिप है, ना राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने इसको बेच खाया है, ना इसके पैसे लेकर भागे हैं। फिर भी ईडी ने केस दर्ज किया। ईडी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, तो कांग्रेस के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला आया। पिछले 14-15 सालों से, यानी 2014 से कांग्रेस कमजोर होती रही, ईडी सोती रही। और जब अब कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हो गए, 100 के आंकड़े पार करने वाली है कांग्रेस, तो भाजपा को नींद से एकाएक जो है नींद टूटी कि किसी तरह से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जेल भेजो, अन्यथा ये तो 2029 में सत्ता में आ जाएंगे। और फिर उसी केस में, नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीट पेश किया गया। चार्जशीट में वो तमाम धाराएं लगाई गई जिसमें जमानत ना हो। अक्टूबर 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में सोनिया गांधी जी अथवा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब प्रचार ना कर सके। डॉक्टर कन्हैया कुमार को जो जेएनयू का मामला है, जैसे ही चुनाव नजदीक होगा उसमें भी चार्जशीट पेश करेंगे, उठा के जेल में बंद कर देंगे। यानी जब राजा डर जाता है तो सामने वाले को जेल भेज देता है। यही बात सच है, यही सामने है। कहने का तात्पर्य है कि जो बिहार के मामले में जब तेजस्वी यादव जी गए, इन्होंने कहा कि 150 सीट तो मैं रखूंगा और 63 सीट आप रखिए और 30 सीट वाम दल को दे देते हैं।
इस तरह से इन्होंने पूरा खाका तैयार करके गए। अब 150 सीट आरजेडी वाले रखेंगे, 63 सीट कांग्रेस रखेगी, 30 सीट वाम दल को रखा जाएगा। तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं वो 63 सीट में 6 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे देते हैं, क्योंकि वहां हमारा गठबंधन है और 6 सीट पर उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए दिया था झारखंड में, तो 6 सीट हम भी देंगे। तो जो आपका 63 सीट है उसमें से 6 सीट घटा देते हैं, तो 57 सीट हो गया। और 57 सीट के बाद जो है 10 सीट पशुपति पारस जी भी मांग रहे हैं, उनको भी ले रहे हैं, तो उसमें उनको भी दे देते हैं। तो आपके पास आपके हिस्से में 47 सीट आता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अच्छी बात है, और उस 47 सीट में सुपर 30 भी हमारे हिस्से में ही होगा। सुपर 30 मैं अपने दर्शकों को बड़ी देसी भाषा में समझा देता हूं। सुपर 30 क्या है? 30 ऐसे सीट हैं बिहार में जहां एनडीए का वर्चस्व है, वहां एनडीए को हरा नहीं सकता कोई, तो वो भी कांग्रेस को दे दीजिए। तो अब बचता है 17 सीट। 47 में से सुपर 30 निकल गया, 30, तो बचता है 17 सीट। 17 सीट में आप चुनाव जीत कर दिखाइए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी गलत है। ये खेल खेलने गए थे तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पकड़ लिया। कहते एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले सुपर 30 में जो 30 सीट है जहां एनडीए का वर्चस्व है, 5 आप रख लीजिए, 5 पशुपति पारस जी को दे दीजिए, 2-4 जेएमएम को दे दीजिए, 5-10 वाम दल को भी दे दीजिए और हमें भी दे दीजिए। सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, ताकि हारेगा तो सब हारेगा, जीतेगा तो सब जीतेगा। रही बात ये, हम इससे सहमत नहीं है। बिहार में जो मीटिंग होगा उस मीटिंग में फाइनल होगा। रही बात सीएम चेहरा का, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उस पर हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको भी सहमत होना होगा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी से आप एलर्जी नहीं रखेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। वो हमारे दल के नेता हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे ही, चुनाव लड़वाएंगे ही। तो ये सारी बातों का मंथन हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में महागठबंधन आज की तारीख में मजबूत है। आरजेडी ताकतवर है, कांग्रेस भी ताकतवर हुई। कहना यह चाहता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर अगर लड़ता है तो वहां पर एनडीए 100% चुनाव हार जाती है। सवाल ये उठता है, ये दोनों नेताओं की सहमति बन गई है कि महागठबंधन में, उधर एनडीए में भी सीटों का मंथन चल रहा है। कहीं से आवाज आती है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर जदयू वाले जब तनाव में आ जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि नहीं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से वीटो ले लिया है कि 105 सीट से कम पे तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। अब उधर बचता है 138 सीट। 138 सीट में भाजपा जाने कि वो चिराग पासवान को कितना देंगे, जीतन राम मांझी को कितना देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कितना देंगे, ये भाजपा जाने, ये उनकी तनाव है, उनका टेंशन है। भाजपा यह सोच रही है चाहे भले 1 सीट ही ज्यादा, लेकिन जदयू से तो ज्यादा हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 138 में से 106 निकाल दीजिए तो बच जाता है 32 सीट। 32 सीट में कई गठबंधन पार्टनर हैं, मुकेश सहनी भी उधर ही चले गए, उसके बाद चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। मान लेते हैं कि 32 में 22 अगर आप चिराग पासवान को दे देते हैं तो बचता है 10 सीट। 10 सीट में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, बाकी तमाम लोगों को कैसे कैसे बांटेंगे, ये तनाव है भाजपा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा यह चाहती है कि हमारे पास इतनी सीट निकल जाए कि हम अपना मुख्यमंत्री बना सके। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मुझे कम से कम 70-75 तो विधायक जिताना जरूरी है, अन्यथा
अगर 42 से भी नीचे आ गए तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ये फाइनल है। और यही तनाव नीतीश कुमार और जदयू के नेताओं के ऊपर भी है। सवाल ये उठता है कि दो पासवान गुट यानी पशुपति पारस जो है महागठबंधन के साथ होंगे और चिराग पासवान एनडीए के साथ होंगे। और जब रैलियां, आंदोलन होता है, सभा होता है, तो वहां एक और नारा दिया जाता है कि असली पासवान किसके साथ, यानी पशुपति पारस को असली पासवान बताते हैं और चिराग पासवान को नकली पासवान बताते हैं ये तमाम राजनीतिक दल वाले। पासवान के 4-5% वोट हैं। सवाल ये उठता है कि जितना भाजपा उम्मीद लगा बैठी है चिराग पासवान से, क्या उतना परफॉर्मेंस देंगे? क्योंकि वक्फ बिल ने सबको सत्यानाश किया है। भाजपा तो पहले से ही संतोष करके बैठी हुई है कि हमें अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलता, लेकिन चिराग पासवान और जो बाकी उनके जदयू, बाकी जो पार्टनर हैं, उनको तो अल्पसंख्यक वोट मिलता है। मैं लेटेस्ट बात बताता हूं, 24 घंटे के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला। ये वक्फ की संपत्ति पसमानदा मुसलमानों को इन्होंने नहीं दिया, गरीब मुसलमानों को नहीं दिया, इसलिए वो रोड पर बैठकर पंक्चर बनाते हैं। ये कितना घृणित बयान है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कि उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, वक्फ की संपत्ति में, इसलिए वो पंक्चर बनाते हैं। क्या पंक्चर बनाने वाला केवल मुसलमान, केवल अल्पसंख्यक जो गरीब हिंदू है, क्या उनको जितने भी मंदिर है, बहुत बड़ा बड़ा जो ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट, उससे कुछ हिस्सा मिलता है? गरीब हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे? उनका घर किसने लूटा है? उनको किसने बेईमानी की है? बहुत सारी बातें हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते बोलते बह जाते हैं और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।